साथियों, आज के इस और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें आप बोध गया के एक और भंते के साथ मेरी चर्चा सुनेंगे और ये भी कई पार्ट्स में है। तो पहले पार्ट में टॉपिक है इसका कि जीवन का एम क्या है ना, एम ऑफ लाइफ है क्या। मैंने उनसे सवाल पूछा, उसके सवाल के जवाब में उन्होंने क्या क्या जो है जवाब दिए, उसको आप अभी पहले सुनिएगा और जब उनके जवाब पूरे हो जाएंगे इस बाबत, तो मैं आपके साथ अपने समझ को, अपने विचारों को साझा करूंगा इस टॉपिक के बाबत। तो आप सुनिए, देखिए कि इस प्रमुख और मुख्य प्रश्न के उत्तर वो किस किस तरह से देने की कोशिश करते हैं जिससे कि आम आदमी को या किसी को भी कोई सेटिस्फेक्शन होगा। मतलब मुझे तो नहीं हुआ, आपको कभी हो तो आप कमेंट लिख के नीचे बताइएगा और क्यों है आपको वैसा सेटिस्फेक्शन। तो आप सुनिए, बोध गया के भंते जो वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं उस जिस मोनेस्ट्री में वो रहते हैं। जी भंते जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा ये है कि आप अपना जितना परिचय चाहें उतना इसमें बता सकते हैं, सोसाइटी का भी, आपका भी। और जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं भंते शिवली हूँ और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के अभी महासचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया एक बहुत पुराना आपका संस्था है जो बुद्ध की धर्म के उपदेशों को भारत में प्रचार प्रसार करने में संपूर्ण रूप में काम कर रहे हैं। पिछले 130 साल से काम कर रहे हैं और अनेक ब्रांच हैं उसमें। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की बोध गया एक ब्रांच है और सारनाथ, लुम्बिनी, न्यू दिल्ली, इसी जगह हम लोग ब्रांचेस हैं। रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया बेसिकली ये महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेन उद्देश्य है। और आज के लगभग 100 साल पहले जो अंग्रेज जमाने से यहाँ बोध गया, जितने जो भगवान बुद्ध की जो स्थली है, यहाँ ये एटमॉस्फेयर नहीं था बहुत धार्मिक, इसीलिए यहाँ एक कानागार के धर्मपाल जी ने, जो पीछे हमारे पिक्चर हैं, जो फाउंडर हैं, उन्होंने ही वो ओरिजिनली फ्रॉम श्रीलंका, उन्होंने भारत में आकर जो रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म का और रिवाइवल ऑफ होली प्लेसेस का काम, उन्होंने पुनर्जागरण का काम किए हैं। इसलिए महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया ये विश्व में सबसे पुराना और बहुत नामी बौद्ध संस्था के नाम से जाना है। जी, तो मैं शुरू करना चाहूँगा इस प्रश्न से कि जिस जीवन का क्या उद्देश्य है, क्योंकि फिलोसॉफी में सबसे पहला सवाल यही रहता है कि ये जो जीवन है, जो हम खास तौर से मनुष्य के रूप में या और दूसरे जीवों के रूप में देख रहे हैं, तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ये इसको कैसे रखें? देखिए, ये तो आज का सवाल नहीं है, न आपका न मेरा। जी, तो जब से दुनिया बनी है, तब से ही जब है। से संसार बनी है और जब से इंसान बनी है, ये सबके अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता। और क्या लक्ष्य है और क्या पर्पस है जीवन का। तो ये इसमें अनेक फिलोसोफर, दार्शनिकों ने बहुत इसमें
अलग अलग विश्लेषण किया है और गवेषण किया है, रिसर्च किया है, और इसमें वेस्टर्न फिलोसोफर्स भी हैं। उससे ज़्यादा इस मैटर में छानबीन जो खोज किए हैं ये भारतीय फिलोसोफर दार्शनिकों ने। उतना छानबीन किसी ने भी नहीं किया जो जीवन के लक्ष्य खोजने। तो इसी जो भगवान बुद्ध भी इसी सिलसिले में ही तो अपने घर त्याग के सब कुछ जी जीवन के लक्ष्य ढूंढने में। तो क्या है, तो इसलिए देखिए इसे देखा जाएगा तो ऐसा एक आंसर इस प्रश्न के लिए नहीं है। अगर कोई पूछा जाए क्या लक्ष्य है जीवन के, ये हम नहीं बोल सकते क्या लक्ष्य है। एक क्वेश्चन, एक आंसर नहीं है। ऐसे जीवन का बेसिकली कोई कोई लक्ष्य नहीं है। बेसिकली जनरली ऐसा नहीं है। सबका लाइफ बराबर है और उस लाइफ को एक लक्ष्य बनाने का हम लोग का पर्पस, जो इंसान का पर्पस ये है, जो जीवन है उसको एक लक्ष्य बनाना है, एक अवसर है, उसको आप पर्पसफुल बना सकते हैं। हाँ, तो जैसे वो क्या ऐसा पर्पज होना चाहिए, या क्या हम कोई ऐसा पर्पज बना सकते हैं जो इटसेल्फ हमारे अंदर से नहीं हो, मतलब पहले से नहीं हो इस पूरी संरचना में, तो क्या हम कोई ऐसा लक्ष्य बना सकते हैं जो नहीं है? बिल्कुल बना सकते, तो बिल्कुल बना वो सकते हैं। कैसे करके और क्यों? ये इंसान ऐसे ही है, इंसान ही जीवन का पर्पसफुल बना सकते हैं। क्यों? इंसान के अंदर एक सोचने का शक्ति है जो दूसरा किसी जो प्राणी में नहीं है। जी जो सोचने, सोच विचार, दूसरा प्राणी का लाइफ एकदम फिक्स्ड है। उनका लाइफ जैसे जन्मा है वैसे उनका मौत है। तो इंसान ऐसा नहीं है, इनका जैसे जन्मा है ऐसा मौत नहीं होता। इंसान है ये अपना जो जन्म और मौत के बीच में जो हिस्सा, जो जिस समय है, उस समय के अनुसार उनको जीवन का लक्ष्य बना सकते हैं। उसको आप खास करके जीवन का लक्ष्य बनाना है तो आपको एक आध्यात्मिकता पर आपको मोड़ना होगा। आध्यात्मिकता से एक आपको जीवन का जो गहरी संबंध है और रहस्य है, मिस्ट्रीज है, ये सब आपको ढूंढने के लिए एक ही मार्ग है जो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी है। और बाकी तमाम रास्ता अलग अलग है आपको, लेकिन उतना गहरी जाके जीवन क्या है, असली जीवन और असली मीनिंग लाइफ का, ये आप दूसरा दूसरा अलग अलग जो संप्रदाय है, अलग अलग पंथियाँ हैं, फिलोसफीज है, उसमें उतना डीप तक आप नहीं जा पाएंगे। जैसे वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं या आप साइकोलॉजिस्ट कहिए, वो भी उतना डीप नहीं जा पाए जितना भारतीय जो फिलोसफर्स हैं वो जाके लाइफ को एक जो राइटफुल मीनिंग दिया है। एक सही माने में लाइफ पर्पसफुल आप बना सकते हैं। जैसे जन्म है ऐसे मौत आपका नहीं होगा। जो बीच का जो हिस्सा है इसमें आप अपना जीवन एक सार्थक बनाएं। जो जीवन, ऐसे जीवन असार्थक है आपका, जैसे जन्म ऐसे मौत हो जाएगा तो कॉमन हो गया, साधारण, इसमें कोई खास कुछ है नहीं। तो आप जन्म से मौत तक आप जी रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग हैं जो गिने चुने लोग हैं। ये आप ये क्वेश्चन हमेशा मन में आ जाता है, ये हमारा जीवन का क्या महत्व है। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक लाइफ है, आपको आपका आध्यात्मिक लाइफ को आपको ढूंढना होगा। आपके अंदर जो स्किल्स है, पोटेंशियल्स है आपके अंदर, और जो जैसे आप हमारा रूटीन हो गया, सवेरे उठना, फिर ऑफिस जाना, पढ़ाई करना, जो एक लाइफ हो गया आपका, एक सर्कल है। लेकिन आप उसके बाहर देखना चाहिए, क्या इसके बाहर भी कुछ है? तभी आपको हमको अंदर जो हम बोलते हैं जो अंतर्दृष्टि हमारे आ जाएगा।
तो अगर आप बाहर बाहर देखते जाएगा तो केवल हमारे जो मटेरियल लाइफ है, जो भोजन पानी के ऊपर, वो एक सर्वाइवल है। बाकी चीज़ हमारे घर मकान है और हमारी फैमिली लाइफ है और बिजनेस करने का है या जो भी पर्पस आप जो कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी एक है, इसको आपको ढूंढना होगा। ये आपको ढूंढने के लिए आप थोड़ा आपके जो जो बेसिक मेंटलिटी है, मानसिकता है, इससे थोड़ा ऊपर उठना होगा। इसके लिए भगवान बुद्ध ने बताया है सम्यक दृष्टि, इसको कहते हैं। एक आर्य अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया है। तो उन्होंने एक मार्ग, पहला जो मार्ग बताया है सम्मा दिट्ठी, मतलब सम्यक दृष्टि। आप ठीक से देखना, जो सच है तो आपको उसको सच के माध्यम से देखो, सच के नज़र से। अगर जीवन के कोई झूठे हैं उसको आप झूठ के माध्यम से देखो, जो उसमें सच्चा नहीं है। लेकिन जो सच्चा है उसको सच्चे नज़र से देखो, तब आपको जो सच के है जीवन में, ये आपको ढूंढने का, खोजने का, फिर आपके अंतर एक दृष्टि आ जाएगा जीवन का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, उसको हम कैसे पहुँचेंगे। अलग अलग मार्ग बुद्ध ने भी बताया है। जैसे पहला कदम है सम्यक दृष्टि। आप जो आपका नज़र है, कैसे देखेंगे इस जीवन को। माया अगर आप बोलेंगे माया नहीं है, तब तो आप उसमें पूरा आप उसमें मतलब आप विचलित हो जाओगे, क्योंकि आप जो देख रहे हैं इससे बाहर कुछ है, इसके बाहर जो हमारे आंखों से नहीं देख पा रहे। नहीं, जैसे हम कह रहे हैं कि जनरली एम नहीं है, तो जब जनरली एम नहीं है तो ये हमारे अंदर कहाँ पर आकर एम स्टार्ट हो जाता है या हम कर लेते हैं, क्यों? देखिए जब जो प्राकृतिक बहाव है उसमें एम नहीं है तो जी, प्राकृतिक बहाव में एम नहीं है। आपको इसको एक हमारे जो ह्यूमन माइंड है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो ह्यूमन माइंड। हाँ, लेकिन ये कैसे बन गया अगर प्रकृति में कोई एम नहीं है तो? देखिए वो जनरली, देखिए जो जनरली जो जन्म होता है, आप कोई जीनियस तो नहीं देखा, जो जैसे जन्म होता है कोई विशेष खास आपको नज़र नहीं आएगा। जो बच्चा जन्म लेता है उसमें कोई विशेष नहीं आएगा, लेकिन ऐसे कुछ कहानियाँ हैं इतिहास में, कुछ जीनियस बच्चे जन्म लिए, जो जन्म लेते कुछ विशेष उनके अंदर था, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। लेकिन कोई जनरल पर्पज भी होगा ना, कोई जैसे विशेष पर्पज नहीं, जनरल पर्पज जिसमें जो सबके उसमें आता हो। देखिए जनरल पर्पज ये है, जैसे जो प्लांटेशन, आप एक फ्लावर है वो नेचुरल है, उसका कोई पर्पज तो है नहीं। लेकिन जनरल पर्पज के बिना वो कैसे किसी एक ये धारा दिशा में जाएगा? ये आप उस क्वेश्चन को आप कभी भी समाधान आपको नहीं मिलेंगे जो जनरल है दुनिया में जो नेचर है। लेकिन अगर हम सम्यक दृष्टि रखें उस पे तो हमें दिख तो जाएगा ना जो है, क्योंकि वही देखना है जो है। देखिए हाँ, वही देखना है, मतलब इसके लिए जो जो नेचुरल चीज़ है, तो दुनिया के नेचुरल, ये हवा, हम हवा ले रहे हैं तो नेचुरल है। हाँ। हवा कहाँ से मिल रहा है, तो हवा कहाँ से बाहर से आ रहा है। ये आपको बहुत सारे चीज इशूज है इसमें। तो जो एलिमेंट्स हैं, तो फिर एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, तो इसको आपको बहुत सारे छानबीन करना होगा। जो नेचर है, समझ गया? तो नेचर के ऊपर, ये हम नेचर के हिस्सा है। तो अगर आप नेचर के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो दैट इज अनदर इशू, मतलब जो नेचर है। हाँ, मतलब अभी हम भी तो नेचर का हिस्सा है ना, तो ये हम अपने अंदर में ऐसा करके देख सकते हैं ना कि हमारा जनरल पर्पज क्या है। क्योंकि अगर हम में पर्पज नहीं होगा तो हम कोई विशेष पर्पज भी कैसे बनाएंगे कभी? देखिए इसके लिए तो ह्यूमन माइंड है, जो ह्यूमन माइंड है, जनरली ह्यूमन माइंड बहुत बेसिक लेवल पर है। ह्यूमन माइंड का अलग अलग हिस्सा है, अलग अलग स्टेजेस है। ये स्टेजेस बेसिकली कॉमन है, वेरी ऑर्डिनरी, लेकिन उस ऑर्डिनरी जो माइंड को आप अलग अलग स्टेजेस तक ले जा सकते हैं। ये है एक विकास कर सकते हैं। हमारे जो सोच है, बेसिकली आदमी का सोच 10 आदमी लेगा तो उनका सोच लगभग बराबर है, लगभग बेसिकली सिमिलर है, लेकिन उस बीच में कोई एक बंदा है, जो एक व्यक्ति है, उनका सोचने का थोड़ा अलग है,
आप अगर क्लास में देखेगा 40 बच्चे क्लास में हैं, लेकिन 40 बच्चे का सोचने का और पढ़ने का शक्ति ज्ञान एक ही जैसा नहीं है, हाँ, अलग अलग है। अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? उनके मन में कुछ ऐसे हिस्सा हैं जो डेवलप है दूसरे लोग से। इसलिए जो नेचर का ही हम पार्ट है, हम सब नेचर का ही पार्ट है। इसलिए नेचर के ऊपर भी आपको थोड़ा जाना होगा। नेचर के ऊपर जाने से ही आपको जो तीसरी नॉलेज या आपका विजडम है, जो विजडम आपका राइज होना शुरू होगा। जो विजडम, लेकिन विजडम किस बारे में? विजडम हर चीज के बारे में, एक चीज के नहीं। नहीं, जैसे कोई एम नहीं है हमारा, जी, तो विजडम से हम क्या? जो एम को आपको देखना होगा, कोई बेसिकली एम नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का अगर कोई पर्पस है तो पर्पस आपको देखना होगा। अल्टीमेटली आप फिर भी देखोगे उसमें भी कोई पर्पस नहीं है, ऐसे कोई अंत नहीं है जो लक्ष्य जहाँ तक आपको पहुँचना है। लेकिन आपको अल्टीमेटली जो विजडम में ये पाओगे आप, देयर इज नो अल्टीमेट डेस्टिनेशन। आपका अल्टीमेट कोई डेस्टिनेशन आपको नहीं मिलेगा लाइफ का। तो फिर आदमी दिशा कैसे तय करेगा अपनी कि किस दिशा में जाए जब कुछ देखिए है नहीं तो सामने? देखिए दिशा ऐसे होता है जैसे जो हमारे अलग अलग संतों ने और बुद्धों ने और महापुरुषों ने बहुत सालों से ऐसे जीवन को एक दर्शन दिया है। ये जो दर्शन है ये जीवन में ऐसा नथिंग, जो मीनिंग के लिए कुछ लाइफ में आपको है नहीं, लेकिन मीनिंग आपको बनाना होगा। तो मीनिंग कैसे बनाएंगे आप लाइफ को? जो अपने आप को जानने का एक रास्ता उन्होंने बताया। सभी लोग अपने आप को, मतलब जो एलिमेंट्स है नेचर, ये सारे नेचर को जानने का, सारे नेचर को, जो नेचर बेसिक नेचर आप जानने से उस नेचर से ऊपर आप आ सकते हैं। लेकिन जब एम नहीं है तो फिर ऊपर क्यों आना उस बेसिक नेचर के? मतलब ये तो हमें देखना ही पड़ेगा ना कि हम कुछ भी करेंगे तो किसी दिशा के लिए ही करेंगे, मतलब जहाँ हैं वहाँ से कहीं और पहुँचने के लिए करेंगे ना, पहुँचने के लिए, कोई और अवस्था में पहुँचने के लिए नहीं। राइट, हम लोग का ये लाइफ का जो देखने का स्टाइल है, हम देख रहे हैं जैसे जो धारा है, जीवन की धारा है, जो करंट है, करंट के माध्यम से जो धारा है, हमारा नजर है हम कैसे ठीक से जिए, ये सबका पर्पस। तो ठीक से मतलब, हाँ, मतलब ठीक से मतलब कंफर्टेबली, जो सबका, जो सभी आदमी का पर्पस है, सोच है सुखपूर्वक जिए। मतलब ये हमारा एम है कि हम सुखपूर्वक जिए। हाँ, तो लेकिन सुखपूर्वक जीने के लिए आपको कंफर्टेबली एक लाइफ में, मान लीजिए घर मकान आपको है, ठीक है, और हमारा परिवार ठीक है, कुछ भोजन पानी ठीक है, तो एक सेटिस्फैक्शन है, एक कंफर्टेबल लाइफ है। ये हर व्यक्ति चाहता है। हाँ, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन ये बेसिक नीड्स जीने के लिए। तो अगर बेसिक नीड्स नहीं है तो वहाँ क्राइसिस होगा और थोड़ा उनको चिंता होगी, दुख होगी, कष्ट होगी उनको, उसके लिए वो लोग स्ट्रगल करते हैं फिर कुछ लोग। और ये, लेकिन ये बेसिक चीज़ है लाइफ का, जो लाइफ का धारा है। हर व्यक्ति, हर इंसान और हर प्राणी भी कोशिश करते हैं कैसे जिए, भोजन पानी कैसे मिले। तो इस प्रकार की ये जीवन का जो चलने का एक धारा है उसको, लेकिन उस धारा के ऊपर एक चीज़ है आप लोगों को, इसी से ये एक लाइफ सर्कल है। ये लाइफ सर्कल, कुछ लोगों ने इस लाइफ सर्कल के ऊपर बहुत छानबीन किया है, क्योंकि ये लाइफ सर्कल का अंत क्या है? एक ही लाइफ तो है नहीं, क्योंकि जितना जो भारतीय धर्म है, भारतीय संप्रदाय है, इन्होंने इनके छानबीन के अनुसार हम लोग का पुनर्जन्म, ये एक सर्कल, कुछ के है पुनर्जन्म, कुछ के नहीं बोलते हैं। मोस्टली है भारतीय जो धर्म है इनके अनुसार मोस्टली एक, लेकिन ये क्योंकि बौद्ध धर्म में दोनों तरह की बात आती है। हाँ, क्या बौद्ध में ये पुनर्जन्म है क्या? हाँ, अच्छा है, बौद्ध क्योंकि मुझे दोनों तरह के वो मिले हैं। हाँ, कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, कोई पुनर्जन्म का कोई और दूसरा अर्थ बताते हैं, मतलब ये अभी
मैं माने इसी जन्म में पुनर्जन्म जो अंदर होते रहता है पुनः पुनः। हाँ वो भी है, वो आपको कहते हैं हाँ वो तो है ही वो क्षणिक है। हाँ वो तो जैसे एक सेल जा रही है दूसरी सेल आ रही है, तो ये तो हो रहा है। वो एक्चुअली वो है, मतलब जो क्षण क्षण में जो क्षण में जो वो एक है ये भंग, उसको भंग कहते हैं अवस्था जो है, पादचित भंग हाँ करके। यस ये हर यस, वक्त में हाँ ये शरीर का चेंजेस है यस और यस माइंड का भी चेंज चेंजेस है। है। हाँ हर वक्त वो बताते हैं, वो प्रैक्टिकली वो हमको ऑब्जर्व करने का है। हाँ तो वो कहते हैं कि ये वाला पुनर्जन्म नहीं है कि जैसे अभी ये पूरी बॉडी डेड होगी फिर से बॉडी नहीं है, एक्चुअली बॉडी का पुनर्जन्म होता ही नहीं है। आपको हमेशा होता तो माइंड का है, बॉडी का तो पुनर्जन्म नहीं होता हाँ है। वो यू विल माइंड गेट का द न्यू बॉडी, लेकिन जो माइंड है ये माइंड का सर्कुलेशन है, ये माइंड हमेशा जाते जो रहते हैं। तो आपके हिसाब से जो ये आइडेंटिटी है जी जिसको हम लोग मैं बोलते हैं, एग्जैक्टली ये दूसरे बॉडी में जाती है बिल्कुल जाते आपके हिसाब से? हैं, जी जी बिल्कुल ठीक। जाते हैं, क्योंकि ये इसी को कहते हैं चक्र, जो ये संसार चक्र कहते हैं। संसार चक्र मतलब आप सेम आदमी नहीं है, सेम पर्सन नहीं, लेकिन आपका जो जो किया हुआ है, आपका जो कर्म है, आपने जो किया है, ये कर्म जो एक्युमुलेट करता है, इसका संक्रमण मतलब इसका सांक्रमणिक होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो करके पुनर्जन्म के रूप में आप कहीं भी, या आदमी हो सकता है, इंसान हो सकता है, और अलग अलग बहुत सारे जन्म है, बहुत हो सकता है। इस प्रकार की हम लोग ये हम लोग के टेक्स्ट में विवरण जी किया हुआ। तो इसीलिए जो है, जो पर्पस बनाने के लिए हम लोग बात कर रहे थे, ये लक्ष्य जीवन का, जो ह्यूमन नेचर है बेसिकली सेम है। उस नेचर को आपको गहरी से, जो बुद्धि है हमारे बुद्धि लोगों के अंदर बेसिकली बहुत हल्का बुद्धि है, लेकिन किसी किसी बच्चे के जो सोचने का शक्ति बहुत बड़ा है। इसलिए और भी कुछ ऐसे ही लोग जो महापुरुष आते हैं जन्म में, उनका और भी बहुत बड़ा है। इसलिए उनका जो कहने का, बाद में जो टीचर बन जाते हैं, अध्यात्म गुरु बन जाते हैं, फिर उनका सोचने का जो शक्ति है, ये जो धारा है लाइफ का, जो लोगों का, जो लोग चल रहा है एक ही दिशा में चल रहा है, सब बुढ़ापा की ओर में, बीमारी इस प्रकार की है। तो वो जो संत पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो देख रहा है ये तो सभी एक ही दिशा में जा रहा है, जाके मौत में अंत हो जाता है वहाँ तक। तो वो जो महापुरुष, जो ज्ञानी पुरुष देख रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ है और हमारा, तो इसमें उनको देखता है तो दुख है। दुख मतलब तो कष्टदायक है इस लाइफ को, बुढ़ापा होता है, बीमारी होता है, जैसे भगवान बुद्ध ने भी अलग अलग उनके उपदेशों में कहा गया इस बात को। इसीलिए उन्होंने सोचा क्या कोई दूसरा भी मार्ग है, क्या दूसरा भी उपाय है, इससे हम बाहर जा सकते हैं, इसमें हम ऊपर जा सकते हैं। तब उनके क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके अंदर क्वेश्चन आ जाता है। एक हर व्यक्ति के अंदर एक दिन क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जैसे हमारे अंदर कोई घटना हो सकता है, उस घटना के अनुसार हमारे अंदर भी कभी कभी सबके अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्या इसका मतलब इस लाइफ का कोई मतलब है, कोई जीवन का कोई अर्थ है। कभी कभी लोगों के अंदर ऐसा आ जाता है, क्योंकि एक ही रूटीन जैसा लाइफ है। और जब हम बीमार हो जाते हैं या कोई परेशानी हो जाती है, तब हमको ऐसे लगता है जीवन का कोई इससे बेहतर कोई रास्ता है। मान लीजिए हम अशांति हो गया, पूरा अपने मन में टोटली डिस्टर्ब हो गया, तो उस वक्त में हम क्या ढूंढते हैं, हमारे मन में शांति नहीं है, तो उसी शांति के लिए हम ढूंढते हैं, हम उसी के लिए हम चल पड़ते हैं। ये शांति कहाँ मिलेगी हमारे लाइफ में? तब हम लोग जो अंतर्दृष्टि है, जो जीवन को, जो धारा है, हम धारा के विपरीत देखना। अगर धारा के समान हम देखेगा तो फिर कभी हमको सच का अनुभव नहीं होगा, लेकिन जो धारा है उसके विपरीत हम देखने लगेगा तो हमको जीवन का जो सच्चाई अनुभव जो है, जीवन का अर्थ है, ये नहीं है, इससे विशेष कुछ जीवन का अर्थ है। इसमें जैसे क्या सच निकल के आता है? सच निकल के आता है हम लोग को अंत में लाइफ में, जो बुद्ध का धर्म है, बुद्ध ने एक लास्ट में दिया है आत्मदीपो भाव, उन्होंने कहा है, मतलब जीवन का तुमको एक रोशनी अपने आप के लिए बन जाना है।
एक रोशनी बन जाओ अपने आप के लिए। और एक शब्द उन्होंने दिया है जो एक निब्बाणम परमं सुखम उन्होंने दिया है, मतलब जो निर्वाण है, निर्वाण एक परम सुख है। जो निर्वाण का अर्थ है उसमें नथिंग अल्टीमेटली, आप अचीवमेंट आपका कुछ ऐसे है नहीं एट द एंड ऑफ द लाइफ, तो लेकिन आपका रियलाइजेशन है। आपको अचीव नहीं कर रहे हैं लेकिन यू रियलाइज समथिंग। लेकिन क्या रियलाइज कर रहे हैं? रियलाइज कर रहे हैं दैट इज द सच। आप जो देख रहे हैं, तो लेकिन वो क्या है जो रियलाइज कर जो रहे हैं? रियलाइज कर रहे हैं सच है। सच इज नथिंगनेस, दिस इज द सच अल्टीमेटली। ले- आप क्योंकि हम लोग दुनिया को होल्ड किया हुआ, ये मेरा है हम्म, और मेरा संपत्ति है, इसे जनरल कंसेप्ट होता है लोगों के अंदर। ये मेरा परिवार है और मैं हूँ, आई एम, ये एक हमारा कंसेप्ट है, सबके अंदर ये होता है। तो इसी के चलते कुछ होने से मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, तो बोलता है ये मेरा है। तो एक सपोज हम बोलते हैं ये मेरा बॉडी है, एक्चुअली बोलता है, और बोलता है मेरा माइंड है। तो लेकिन हमको हमारे शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा शरीर पर हम जितना भी जीते करें लेकिन हमको कोई भी कंट्रोल नहीं है। मेरा हमेशा शरीर बदल रहा है, या बुढ़ापा हो रहा है, बीमार हो रहा है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए हम ये बुद्ध ये कहता है अगर तुम्हारा ही सब कुछ है तो मेरे कंट्रोल बस की होना चाहिए, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कोई भी चीज़। तो ये हर क्षण बदल रहा है, हर वक्त बदल रहा है। तो ये बदलाव जो है, बुद्ध कह रहे हैं ये बदलाव तुम देख लो। इसको कहते हैं यूनिवर्सल जो इम्पर्मनेंस, ये अनित्यता दर्शन है। मतलब अनित्य जो नित्य नहीं है वो हर वक्त हमारा सोच, आप देखिए हमारा सोच भी बदल रहा है। पर ये तो हम लोग बचपन से सभी जान रहे हैं कि सब कुछ बदल ही रहा है। लेकिन जान रहे आप रियलाइज नहीं कर रहे, दिस इज द प्रॉब्लम। सब कुछ जान तो रहे जैसे क्या रियलाइज नहीं कर रहे कि Realize- भाई निरंतर बदल रहे हैं, एक दिन आप- मरेंगे भी, ये भी पता है, बूढ़े भी होंगे। नहीं, वो केवल आपका सेंस है, जो सेंस है आपको फील कर रहा है लेकिन रियलाइज नहीं कर रहे हैं। आप फील कर रहे हैं क्योंकि ये शरीर है, आपको टच करने से आपको फील होता है लेकिन आपको रियलाइज नहीं हो, इसीलिए परेशान है। अगर रियलाइज करेगा तो आदमी परेशान नहीं होता। मान लीजिए आप अगर कोई आदमी रियलाइज करेंगे जो तमाम परेशानी है हमारी होता है कि आदमी रोता नहीं है, आदमी रियलाइज करता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेंगे, आपको रोते हुए लोग हर जगह में और अशांति मिलेंगे और खुद अशांति है और इसीलिए मेंटली डिस्टर्ब है और डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। ये सब तमाम जो दुनिया में चल रहा है इसके पीछे कारण क्या है? वो जो नेचर है वो रियलाइज नहीं कर रहे। वो केवल अपने ये को, क्योंकि आपका कान है, आँख है, इसीलिए आप जान रहे तो होता है, बुढ़ापा होता है, देख रहे हैं सब, और ये और आपका कोई मौत हो जाता है ये भी आप देख रहे हैं बचपना से। हाँ, क्यों क्यों और ये उनका भी हुआ हाँ। जो बता रहे हैं हमें, जैसे बुद्धा हैं तो उनका भी बुढ़ापा हुआ, वो भी बीमार पड़े, वो भी मरे। तो ये सारी घटनाएं तो उनके साथ भी हुई, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके कंट्रोल में ये आ गया और ये इससे बच गए। कंट्रोल में कोई नहीं आएगा। लेकिन बुद्ध जब सिद्धार्थ ने देखा है जो बुढ़ापा पहली बार देखने लगा, फिर उनके मन में क्वेश्चन आ गया क्यों ये बुढ़ापा, तभी आ गया। तो वो सबके अंदर तो आएगा नहीं। नहीं, लेकिन ये आ गया, उनको हाँ। पता भी चल गया कि ठीक है सब मरते ही हैं, इसीलिए सब तो बूढ़े उन्होंने होते छोड़ हैं। दिया। इसीलिए तो उन्होंने उसके पीछे नहीं पड़ा। लेकिन बूढ़े होने के पहले छोड़ दिया ऐसे हाँ, कैसे? इसीलिए तो उसके पहले छोड़ दिया। आजकल बूढ़े होते भी नहीं छोड़ता, यही तो दिक्कत है। बूढ़े होते भी आप सब कुछ पकड़ के रखता है, तो यही तो है ना, इसको कहते हैं तृष्णा है। तो आपके अंदर जो तृष्णा है, आप तृष्णा को रियलाइज नहीं कर पाए क्योंकि डिजायर्स है। आप क्यों, आप कैसे छोड़ देंगे? क्योंकि आप इतने जो मैं हूँ ये मेरा है। तो आप बुढ़ापा हो गया तो आपको पता चलना चाहिए ये तो मेरा नहीं है, तो बुढ़ापा हो रहा है। लेकिन ऐसे तो एक डिजायर उनकी भी हम लोग देख पाते हैं कि वो भी ऐसा सोचते हैं कि भाई जितने लोगों को ये ज्ञान मिल जाए, ये हो जाए, लोग हैं, फिर भी सबको तो वो दे नहीं सकते क्योंकि लाइफ छोटी सी है और ये तो एक निरंतर बहाव है, इसमें तो निरंतर पैदा हुए चले जा रहे हैं। बिल्कुल।
तो फिर इसमें उन्होंने समथिंगनेस कैसे देख लिया? यहाँ भी तो नथिंगनेस है, क्योंकि ये भी तो अनंत काल चलते ही रहना है। हाँ, नथिंगनेस इसको देखना है। वो तो जो तो फिर वो इसको क्यों ठीक करने में लगे? देखिए, ये उन्होंने ये दुनिया को उन्होंने अपने जो रियलाइजेशन है ये बताया है। ये दुनिया का ये नेचर है। इसमें आप अगर ये दुनिया से इसको आपको दुख समझे, अगर कष्ट समझे, आप इससे ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये क्यों बताया उन्होंने? ये जब देखिए, उनको दिख गया कि ये ऐसा ही है, हाँ, ऐसा ही, क्योंकि और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा क्योंकि सकता। इसीलिए बताया गया वो कंपैशन पे जाए। आदमी के अंदर इग्नोरेंस है, आदमी के अंदर जो इग्नोरेंस है, जो फूलिशनेस है, ये आदमी वो देख नहीं पा रहा है। वो सोच रहा है जो देख रहा है ये सच है, लेकिन आदमी का जो खुद परेशानियां हैं ये भी नहीं देख पा रहा है। लेकिन खुद रोते हैं, लेकिन दूसरी बात, जो एक बार रोते हैं और अपने बच्चे के लिए, और बच्चे अपने दूसरा बच्चे के लिए रो, ये सदियों से और हजारों वर्षों चल रहा है, और जब तक संसार बने ये चलता रहेगा। चलता रहे। हाँ। तो ये दुनिया का एक धार है, जो धारा है। तो कहीं ना कहीं एक बुद्ध पुरुष आते हैं, पहले भी आया रहा, तो आके ये लोगों को बताते हैं कि लोगों को इस जो धारा जो चल रहा है, जो करंट है, इसमें ये दुख है, कष्ट है। किसी को लगता है कष्ट नहीं है, क्योंकि आदमी के अंदर इग्नोरेंस है। जो इग्नोरेंस है तो आप उसके ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे, आप उसी भीतर, उसके अंदर ही आप जो धारणा है लोगों के अंदर, उसी को केवल आप देख सकते हैं, उसके बाहर नहीं। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, और ज्ञान के साथ साथ उनके अंदर कंपैशन है, करुणा। इसलिए करुणावश उन्होंने ये लोगों को बताया है, ये हम भी तुम जैसा ही है। तो पर ये भी तो वश में ही होना हो गया ना। अब ये करुणा के वश में होना हो गया, लोग दुख के वसात इधर उधर भाग रहे हैं, या सुख के वसात इधर उधर भाग रहे हैं, वो करुणा में इधर उधर भाग रहे हैं। नहीं, वो भागना नहीं है, वो मतलब हाँ, वो एक्चुअली वो लोगों को ये बताना, वो बताना, माने नहीं, वो उसके केवल लिए वो माने वो उस प्रयास में लगे हुए हैं। वो प्रयास में नहीं लगे, जिसको जरूरत है वो दुनिया को, आपको सच को बताने के लिए बुद्ध का कोई उस प्रकार की नहीं था। लेकिन बुद्ध ने जो आप देखिए, जो अंधे व्यक्ति है ना, अंधे व्यक्ति आपको अंधे रास्ते पर ले जाए, लेकिन जो आँख वाला है आपको सही रास्ते पर ले जाए। जो मान लीजिए आपके पास आँख नहीं है, आपके पीछे लोग कैसे ले जाएंगे? आपके पीछे लोग, जैसे आप जा रहे हैं ना, लेकिन अगर आँख वाले से अगर पूछेगा तो आँख वाले तो गड्ढा में तो नहीं गिराएंगे आपको गड्ढा से बचा के आप बाहर से जो सही रास्ता तक ले जाएंगे। यही फर्क है जी। लेकिन इसमें तो ये भी हो गया ना कि मतलब उनके लिए भी गड्ढा और सही रास्ता दो अलग अलग चीज है। वो उनके लिए नथिंगनेस नहीं है ना फिर ये? नहीं, उनके लिए नथिंगनेस है, वो सब में नथिंगनेस है। देखिए, जो जहाँ गड्ढा है आप वो देख रहे हैं, जो आँख वाले बताया गया वहाँ गड्ढा है, आप मत जाओ वहाँ। लेकिन उनके लिए तो एक ही जैसा होना चाहिए ना। नथिंगनेस का मतलब है कि अब कुछ भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो नहीं है। तो नथिंगनेस मतलब क्या हुई? डोंट गेट मिसअंडरस्टैंड। जी बताइए थोड़ा सा इस बारे में। नथिंगनेस मतलब जो है, आप जो देख रहे हैं संसार जो मैं हूँ, ये मैं के कोई, इसका कोई आपका एक्चुअलिटी नहीं है। मैं हूँ, आई, मान लीजिए आई कंसेप्ट है, एक है मैं हूँ, इसमें रियलिटी क्या है? जो आई कंसेप्ट है ना हमारा, मैं हूँ। नहीं तो लेकिन रियलिटी तो गड्ढे में और कहीं बिना गड्ढे में भी कुछ नहीं है। नहीं, वो तो एक उदाहरण है। लेकिन बुद्ध का नथिंगनेस है, उस पर आप कंपेयर मत करिएगा। उनका नथिंगनेस है ये मैं हूँ, जो मेरा कंसेप्ट है, जो हमारा है, इस कंसेप्ट को ही नथिंगनेस कह रहे हैं। जो मेरा बोल के आपको रियलिटी में है नहीं। अगर मेरा है तो आप उसको आपके बस में करो, आपके कंट्रोल में करो, या सब कुछ ये आपके अनुसार चले। दुनिया क्या चलता है ऐसा? तो हमारे अनुसार अगर दुनिया चले, मेरे कहने पर, मेरे कंट्रोल पर, मेरा शरीर मेरा कंट्रोल पर, मैं मान लीजिए हम बुढ़ापा हो रहा है, अगर हमारे कंट्रोल है तो हम कह सकते मत बुढ़ापा हो जा, हम हमेशा जवानी रहें।
और मान लीजिए हमारे अंदर बीमार हो जाएगा, हम परेशान, कोई भी बीमार से परेशान है, तो मान लीजिए हम बोल सके भैया हमको बीमार नहीं चाहिए, पसंद नहीं, कोई भी पसंद नहीं करेगा, हमारा दांत गिर जाए, बाल पक जाए, और कौन पसंद करेगा। अगर मान लीजिए मेरा कंट्रोल है, मेरा दांत न गिरे और मेरा बाल न पके नेचुरली, वो दवाई लगाता अलग बात है लोग, लेकिन नेचुरली जो होता है, ये जो जिसके अंदर विचारशील व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उनको लगता है इसका लाइफ का क्या मीनिंग है। एक्चुअली इसका कोई मीनिंग तो होना चाहिए ना। भोजन पानी लेता है, सुबह उठता है, फिर रात में सो जाता है, इस प्रकार की जो चक्कर काटता है, तो इसीलिए ये हर इंसान करता है, और हर इंसान करके फिर बुढ़ापा में परेशान हो जाता है, फिर बिस्तर पर बैठ जाता है, फिर कोई नहीं है देख रेख करने वाले, और उसमें इतना लट्ठी लेकर आदमी अपने आप भी बहुत मुश्किल से चल पा, 2 कदम चल नहीं पा रहे, इतने मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। देखिए जब तक हम उस मुश्किलों के सामना करने से जो आदमी के अंदर अगर एक विजडम आ जाता है, एक ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये क्या मेरा लाइफ है। तो आपने अभी बोध गया के जो भंते हैं उनको सुना, जिनका कई सालों का अभ्यास है, साधना का भी अभ्यास है, और अध्ययन चिंतन मनन वगैरह सब करते रहते हैं, क्योंकि उतने बड़े पोस्ट पर पहुंचना कोई आसान बात नहीं होती है किसी भी मोनेस्ट्री में। उसमें सभी चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई लोगों को कितना कन्विंस कर सकते हैं, कितना समझा सकते हैं, कितनी साधना करते हैं, ये सारी चीज़ें सब जो है देखी जाती हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, तो पहले तो वो बोले कि एज सच तो कोई इसका उद्देश्य है नहीं है ना, उद्देश्य हमें बनाना पड़ता है। अब बताइए। और फिर कहते हैं कि ऐसा जो है, जब हम साधना करते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं सच को, जो सम्यक दृष्टि है उसको प्राप्त होते हैं, और जो है उस सच्चाई को देखते हैं, तो हमें ऐसा पता चलता है कि एज सच इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई एम ऑफ लाइफ नहीं है। अब बताइए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या जन्म लेने के तुरंत बाद ही वो सुख और दुख की बात नहीं होती क्या उसकी, कि अगर उसको अनकंफर्ट करो तो वो रोता है, परेशान होता है, और उसको कोई कंफर्ट दो तो वो सुखी होता है। बाद में तो थोड़ा बड़ा होकर जब हल्का फुल्का समझने भी लगता है तो हंसने भी लगता है ना, कुछ समझता है तो। और नहीं तो जब वो छोटा रहता है तो अपने आप भी कभी प्रसन्न होता है, कभी दुखी होता है, और दुखी चीज़ों में दुखी होता है, कोई प्रसन्नता की बात में प्रसन्न होता है। ये सब हम प्रयोग करके देख सकते हैं, और सभी के घर में बच्चे होते हैं और होते रहते हैं, उन पर आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। तो उसमें स्पष्ट पता चलता है कि ये जो हमारी दिशा है सुख की ओर, ये जन्म से ही है। ऐसा करके नहीं है कि ये हमें बनानी पड़ती है, कि भाई बड़े होके हमने बनाई कि अच्छा ये हमारे जीवन का लक्ष्य है या होना चाहिए, है ना। तो और मैंने जीवन का लक्ष्य पूछा, और हम सब, आप तो जीवन ही है, जीवित लोग हैं, तो ऐसा आदमी ढूंढना नामुमकिन है दुनिया में जो कि दुख से दूर ना भागता हो और सुख की ओर न जाता हो। तो सारी यात्रा क्या है? दुख से दूरी की और सुख की नजदीकी की, सुख की ओर की पूरी यात्रा है। तो क्या इस ऑब्जर्वेशन से ये नहीं समझ में आता कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है कि नहीं? साफ दिखाई पड़ता है ना। खुद से पूछिए, आप जरा अपने आप से पूछिए कि क्या आप सुबह से शाम तक, जब जितने समय भी आप कॉन्शियस रहते हैं, जितने समय भी होश में रहते हैं, तो क्या आप यही प्रयास नहीं करते रहते कि भाई सुख बढ़े, सुख प्राप्त हो और दुख घटे, या दुख की निवृत्ति हो, दुख दूर हो? क्या ऐसा नहीं करते? क्या दूसरे जीव जंतु भी ऐसा नहीं करते, जिनकी भाषा तो हम नहीं समझते, मगर उनके हाव भाव, उनकी बॉडी
लैंग्वेज से तो हमें भी समझ में आता है कि कब वो अच्छा फील कर रहे हैं और कब वो बुरा फील कर रहे हैं, हाँ? अच्छा बुरा कब वो अनुभव करते हैं, ये तो समझ में आता ही है मोटा मोटा। तो इस ऑब्जर्वेशन से और अपने अंदर ऑब्जर्वेशन से क्या ये समझ में नहीं आता है कि जीवन का लक्ष्य सुखी होना है? अच्छा, इन लोगों को नहीं आता है। फिर ये कहते हैं कि भाई जीवन का उद्देश्य बनाना पड़ता है या बनाना पड़ेगा। अब ये जो कंपल्सन है कि बनाना पड़ेगा, भाई ये क्यों बनाना पड़ेगा? अगर एज सच इस नेचर में, इस प्रकृति में कोई जीवन का एम है ही नहीं, माने हम सब जिस नेचर से बने हैं, अगर उस नेचर में ही कोई एम नहीं है तो वो एम हम में कहाँ से आ जाएगा? हम में तो आएगा नहीं। और हम एम फिर ढूंढेंगे क्यों, और हमें एम बनाना क्यों पड़ेगा, और हमें कोई एम फिर बनाना क्यों चाहिए अगर है ही नहीं तो? और अगर कोई चीज़ नेचर में है नहीं तो हम उसको बना कैसे सकते हैं? अगर उसके बीज, उसका सब कुछ नेचर में नहीं है तो हम कैसे बना सकते हैं, है ना? तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, फिर वो बाद में आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें अपना एम मतलब ऐसे करके हमें जो है बनाना चाहिए, कोई बड़ा एम, कोई ऐसा एम। फिर मैंने बुद्ध के बारे में पूछा कि अच्छा, जैसे वो बूढ़े होने से डरते थे, बीमार होने से डरते थे, हर एक कोई डरता है, कोई नहीं चाहता कि बीमार हो, बूढ़ा हो, ये सब हो। वो फिर भी उनका होना भी हुआ, इससे बचा भी नहीं जा सका, अभी भी कोई नहीं बच रहा है इससे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको रियलाइज करना होता है। मैं कहा और क्या रियलाइज करना है? ये समझ में तो आ रहा है कि हर आदमी एक दिन बूढ़ा होता है, कमज़ोर होता है, मरता है, बीमार भी पड़ता है, ये हमारे रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस है। कह रहे हैं इसमें कुछ रियलाइज करना होता है। अच्छा, क्या रियलाइज करना होता है इसमें? वो कह रहे हैं कि सुबह से शाम तक हम वही सब चक्कर काटते रहते हैं कि सुबह उठो, फिर शौच आदि करो, फिर खाना खाओ, फिर कोई काम पे जाओ, फिर शाम को लौट के फिर वही एक रूटीन जैसा रहता है, मोटा मोटा। बहुत कम हैं जो बदलाव होते हैं, एक रूटीन जैसा रहता है। और वो कहते हैं रूटीन है, मतलब इसमें क्या रखा है, इसमें क्या एम ऑफ लाइफ हो सकता है? अब बताइए, मतलब अगर कोई चीज़ रूटीन में है तो वो उसमें एम नहीं हो सकता क्या? माने रूटीन में नहीं है और एक ऐसी होगी, एक लीनियर लाइन होगी कि वो उसमें कुछ भी रिपीटिशन नहीं होगा। मतलब आप घर से अगर निकल गए तो अब आप उस घर में वापस नहीं आएंगे, आगे ही आगे चलते ही चले जाएंगे सीधे सीधे। तब उसको एम बोलेंगे क्या? भाई इस दुनिया में हर चीज सर्कुलर में एग्जिस्ट करती है ना? जितने तत्व हैं वो सब सर्कल में एग्जिस्ट करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? हर चीज का, वाटर का सर्कल है, मिट्टी का सर्कल है, इस यूनिवर्स में हर एक सर्कल है, छोटे बड़े, लंबी आयु के, छोटी आयु के, बहुत छोटी आयु के, बहुत लंबी आयु के। माने यहाँ कोई भी तत्व जो है वो सर्कल में ही एग्जिस्ट करता है। तो सीधी सी बात है, मैं और आप भी सर्कल में एग्जिस्ट करेंगे, तो हमारी और आपकी जो लाइफ है वो भी सर्कल में ही एग्जिस्ट करेगी। माने रोज रोज घूमेगी। भाई हम रोज थकेंगे, रोज सोएंगे, रोज प्यास लगेगी, रोज पानी पिएंगे, रोज भूख लगेगी, रोज खाना खाएंगे, रोज कुछ करने की इच्छा होगी, उसे करेंगे। और ज़्यादातर कुछ एक चीज़ों में ही हमारा जो है इंटरेस्ट होता है, तो वही चीज़ों की घुमा घुमा के इच्छा होगी कि अभी इसकी, कल फिर उसकी, एक सप्ताह बाद फिर उसकी, वही 20-50 चीज़ें जो है हमारे जीवन में घूमती रहती हैं। तो क्या ये घूमते रहने से जीवन का उद्देश्य नहीं बनता? क्या ये घूमते रहने से हम सुखी नहीं होते क्या? तो उनका ऐसा लॉजिक कि यहाँ सुबह से लेकर शाम तक और फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही सब होता रहता है, तो इससे क्या जीवन का एम है? मतलब ये कोई लॉजिक हुआ उनका? मतलब अगर हमारे जीवन में कुछ भी रिपीटिशन ना हो तो फिर इन्हें लगेगा कि हाँ अब एम ऑफ लाइफ है। माने सर्कल में जो गति हो रही है उस गति को ये गति नहीं समझ रहे। जो लीनियर गति होगी वही गति होगी। भैया सारी गतियां सर्कुलर में होती हैं। जो गाड़ी दिल्ली से
लखनऊ जाती है वही गाड़ी अगली बार लखनऊ से दिल्ली आती है। अगर खाली जाती ही रहे, आए ना, तो फिर कैसे होगा? फिर तो एक जगह वहाँ इकट्ठी होती रहेंगी और यहाँ नई नई बना के भेजती रहनी पड़ेंगी और एक गाड़ी एक बार इस्तेमाल होगी। और फिर ये कह रहे हैं कि चूंकि सर्कुलर में हो रही है तो उसका कोई एम नहीं है। भाई एम कैसे नहीं है? ट्रेन का एम है कि यहाँ से वो यात्रियों को वहाँ लेके जाती है और वहाँ से यहाँ लेके आती है। सर्कुलर में भी एम तो होता है ना। सर्कुलर में कोई चीज़ है तो उसमें एम नहीं होगा। ये कोई लॉजिक उनका कोई लॉजिकल तो है नहीं, तर्क जैसा तो तर्क है नहीं। तो उसमें तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये कुछ ढंग से उसमें देख नहीं पा रहे हैं। जिस सम्यक दृष्टि की ये बात कर रहे हैं वो सम्यक दृष्टि इनके पास नहीं दिख रही, बुद्ध के पास भी नहीं दिख रही, क्योंकि ये तो बुद्ध की बातों को ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोचिए। फिर अगर लाइफ ऑफ एम नहीं है, एम ऑफ लाइफ नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है, तो बुद्ध किसको क्यों कोई चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं? उसमें एक और बात आई कि भाई वो नथिंगनेस की बात। भाई नथिंगनेस का मतलब होता है कुछ नहीं। तो अगर इसको हम एंटायरली लें कुछ नहीं, तो अब आपको चल गया कि कुछ, पता चल गया कि कुछ नहीं है, तो फिर अब किसको बताने जा रहे हो बाहर कि दूसरे आदमी को ये सत्य बताऊं वो सत्य बताऊं? काहे के लिए? फिर जब मैंने इस बात को कई बार रखा तो उनको लगा कि नहीं मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं, नथिंग का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है। नथिंग का मतलब है ये जो आई का कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं का कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है दरअसल में। माने उन्हें लग रहा है कि ये जो आई मैं और आप अनुभव करते हैं और पूरे जीवन मैं आप ऐसा ऐसा करके बोलते हैं एक दूसरे को, तो ये कह रहे हैं कि ये भ्रम है, ऐसा कोई आई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इनसे बोले कि अगर कोई ऐसा आई एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो तो बुद्ध के अंदर भी नहीं करता होगा, तो फिर किसको बताने जा रहे हैं? फिर तो वो किसी के अंदर भी आई एग्जिस्ट नहीं करता होगा, इनके अंदर भी नहीं करता होगा, तो कौन बताने जा रहा है बाकी लोगों को? और वो लोग भी मतलब कौन? इस शरीर को बताने की क्या जरूरत है? ये जो बायोलॉजिकल एक मेथड चल रहा है, इसको बताने की जरूरत क्या है जब उसमें जो मैं का कॉन्सेप्ट है वो भ्रम है। जो आप दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, फिर तो वो भी भ्रम होगा, क्योंकि मैं ही तो सुखी दुखी अनुभव करता हूँ, मैं ही तो किन्हीं चीज़ों को पकड़ के रखता हूँ, मैं ही तो कुछ छोड़ता हूँ, मैं ही तो किसी दुख से दूर होने की बात करता हूँ या प्रयास करता हूँ, मैं ही तो किसी सुख को पकड़ने का या प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। अगर ये मैं नाम की संस्था नहीं है, मैं नाम का कॉन्सेप्ट ये वास्तविक नहीं है, तो ये जो सब चल रहा है ये कैसे ऐसा? और फिर जो इस बात को जान गया वो तो उसकी तो बात खत्म हो गई, उसका तो मैं बचा नहीं। अब मैं बचा नहीं, वो तो एक बायोलॉजिकल एंटिटी हो गई, जैसे पेड़ पौधे होते हैं। भाई वो तो नहीं किसी को बताने जाते कुछ भी कि भाई साहब ऐसा है कि वैसा है। तो अगर मैं नाम का कॉन्सेप्ट बुद्ध के अंदर नहीं होता तो फिर वो प्रयासरत क्यों हुए? और जिस सच को उन्होंने जाना, उन्होंने तो फिर किसने जाना उस सच को? अगर कोई मैं नाम का उनके अंदर है नहीं तो किसने जाना? फिर किसको ये इच्छा हुई कि दूसरे जो शरीर हैं जिसमें मैं नहीं है उनको जाके ये समझाना है ताकि वो दुख से दूर हो जाए, ताकि उन्हें कोई निर्वाण मिल जाए। और ये भी कह रहे हैं कि ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं, तो फिर निर्वाण किसका? भाई मैं इसमें है नहीं, है ना? कोई ऐसी आत्मा को वो ना करते हैं कि कुछ जो उसमें घुसती है निकल जाती है, माने पदार्थ इससे अलग, जैसे सनातन धर्म वाले या और कई दूसरे जो धर्म है वो ऐसा सोचते हैं। तो फिर ये शरीर ही हुआ और इस शरीर में भी मैं नाम का कोई पदार्थ है नहीं, मतलब मैं नाम का कोई फंक्शन है नहीं इनके हिसाब से। तो फिर ये जो बायोलॉजिकल पूरा एक ढांचा है ये तो कभी लास्ट होगा नहीं जब तक इसकी ये चल रहा है। जब मर जाएगा तो फिर से बिखर के और फिर से कोई और जो तत्व हैं वो लगातार सेक्स के द्वारा और उस प्रक्रिया के द्वारा लगातार जन्म लेते चले जा रहे हैं।
तो वो सिलसिला तो रुक नहीं रहा है और रुकेगा नहीं कभी, अंतहीन सिलसिला है ये। तो फिर किसके निर्वाण की बात कर रहे हैं, किसको निर्वाण दे रहे हैं, किसको निर्वाण हो जाएगा, और उनके अंदर भी किसका निर्वाण हो गया। तो ये जितनी वो सब बात कर रहे हैं वो सब भ्रम भ्रम ही है। भ्रम के अंदर भ्रम, भ्रम के अंदर भ्रम, भ्रम के अंदर भ्रम, खुद गोल गोल घूम रहे हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई जो इनसे बात हुई। आप बोध गया में जाएंगे तो जो मेन मंदिर है उसका जो मेन गेट है जहाँ से उसमें एंट्री होती है, उसके एकदम सामने की तरफ बीच में तो वो इसका क्या नाम, चौराया सा है, वो चौराया है, तो एकदम उसके सामने ही इनकी मोनेस्ट्री है कोने में। तो वहाँ इन्होंने मंदिर बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे दर्शन करने लोग आते हैं। वो उसमें बुद्ध की पूजा भी होती है, बुद्ध की आरती भी होती है, यही करते हैं। भाई ये किस लिए कर रहे हो, इसका क्या उद्देश्य है? आरती पूजा, सुबह आरती शाम आरती, ये सब काहे के लिए कर रहे हो? सीधी सी बात है, पैसे के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह की चीजें नहीं करेंगे तो इन्हें दान नहीं मिलेगा, दान नहीं मिलेगा तो इनका खुद का जीवन नहीं चलेगा। वो जीवन जिसे चलाने की कोई जरूरत नहीं है इनके हिसाब से, क्योंकि कोई एम नहीं है जीवन का। 10 साल बाद मरते हो तो अभी मर जाओ, कोई मतलब नहीं है। आपके जीवित रहने का, आपके मरने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको खाना मिले नहीं मिले इन्हें कोई लेना देना नहीं, आपको कोई सुख मिले नहीं मिले इन्हें कोई लेना देना नहीं, माने इन मोनेस्ट्रीज को कोई लेना देना नहीं, इस तरह के किसी दर्शन को कोई लेना देना नहीं। बुद्ध को भी कभी कोई लेना देना नहीं था कि दुनिया में क्या होता है, कोई मतलब नहीं है। दुनिया में लोग बीमार हैं, भूखे हैं, परेशान हैं ना, उन्हें कोई मतलब नहीं था। बस कुछ दिमाग में क्या उनको ऐसा चढ़ गया और बस लगे इस तरह का सब उपदेश करने। अब लोग परेशान हैं ही हैं, वो भी बेचारे इकट्ठे हो जाते हैं, शायद कुछ होगा भाई, वो भी सोचते हैं अच्छा कुछ कर रहा है तो कुछ होता ही होगा, वो भी करने लग जाते हैं। और एक ऐसे बिना मतलब के हवा हवा एक परंपरा बन जाती है जिस पर कि ना कभी ढंग से कोई चर्चा हुई, ना डिस्कशन हुआ, सही है गलत है, कोई भ्रम तो नहीं है, क्या है, कुछ कोई ढंग से नहीं। अब शायद ये पहली बार आपको ऐसा हो रहा है कि इन सभी चीज़ों पे चर्चा हो रही है। अभी जो भी कोई धर्म के लोग या जो भी कोई कॉन्सेप्ट के लोग मेरे सामने आते हैं तो मैं खुद उनके साथ मिल बैठ के चर्चा करता हूँ, उसे रिकॉर्ड करता हूँ अगर वो इजाज़त देते हैं तो, और उसे मैं यूट्यूब पर आपके साथ साझा करता हूँ। फिर उस पर ओपन मंच में हम लोग आप लोगों के सामने ही और साथ ही चर्चा भी करते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर। और बाकी सब लोगों को भी मौका रहता है कि अगर उन्हें लग रहा है कि भाई उन्हें कुछ पता है और हम लोग या मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो वो उससे आके करेक्ट कर सकें वहाँ पे मुझे, है ना। ये जो अब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का वहाँ लिंक पड़ा रहता है जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं, और आपको यहाँ कोई बात रखनी है इस ओपन मंच पे तो वहाँ जाके आप बता सकते हैं, वो हम तक पहुँच जाएगी और आपका दिन और समय हम लोग इस पे निश्चित कर देंगे। और आपको लगता है कि मैं कोई भी ऐसी बात कर रहा हूँ तो उसे आप वहाँ आके करेक्ट कर सकते हैं। आके का मतलब आपको खूब चल के नहीं आना है, आप जहाँ भी रहते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन ही उस पर आप आ सकते हैं, जैसे मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या, कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी समझदारी शुरू नहीं होती। अगर जीवन का एम नहीं है तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर तो कुछ भी हो जाए। फिर ना किसी व्यवस्था की ज़रूरत है, फिर ना किसी अवस्था की ज़रूरत है, फिर ना कोई मतलब है आप जिंदे हैं, मर गए हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, नहीं होते हैं, आपका हाथ कट गया है, उंगली कट गई है, बीमार पड़ गए हैं,
कोई बीमारी हो गई है, सड़के मर रहे हैं, फिर तो कोई मतलब बचा नहीं ना, अगर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो ये भी नहीं समझ रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य है नहीं है का मतलब क्या होता है। माने अब भी वो सुबह सुबह सब वही करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर वो जो उन्होंने मंदिर बना रखा है उसमें साफ सफाई करते हैं वगैरह वगैरह, फिर आरती करते हैं, फिर खाने का टाइम हो जाता है, फिर भोजन करते हैं, फिर आराम का टाइम हो जाता है, फिर आराम करते हैं, फिर स्टडी का टाइम हो जाता है, कोई स्टडी करते हैं, फिर ध्यान का टाइम हो जाता है, ध्यान करते। ये भी तो सर्कुलर ही घूम रहा है ना, ये भी तो वो रोज रोज ही कर रहे हैं। माने बाकी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं और ध्यान वाली एक्टिविटी और बढ़ा ली है, पूजा वाली और आरती वाली और ये सब वाली, माने आध्यात्मिक टाइप की वो और बढ़ा ली। वो भी तो रोज रोज कर रहे हो, वो भी तो ऐसे नहीं है कि लीनियर जा रही है, कोई सरल रेखा में जा रही है, सीधी रेखा में जा रही है, वो भी तो कुछ ऐसी है नहीं, वो भी तो आप रोज रोज कर रहे हो टाइम से। तो अगर जीवन का लक्ष्य नहीं है तो क्यों ध्यान करना है, क्यों कोई पूजा करनी है, क्यों किसी की आरती करनी है, काहे के लिए? जब कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, मतलब क्या हुआ उस बात का? तो ये डिस्कशन आपने सुना। आप इसीलिए जो भी इन तथाकथित इन सभी धर्मों को लोग फॉलो करते हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाते। वो बस रोज मंदिर जाते हैं, अपने अपने तरह के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इत्यादि में रोज जाते हैं, रोज आते हैं, रोज वहाँ की कोई क्रियाकलाप है उन्हें करते हैं, मगर कोई प्राप्ति नहीं होती जीवन में। मतलब ये ऐसा हो जाता है कि एक तो ऑलरेडी उतने सारे काम थे ही, अब ये एक और पकड़ लिया। वहाँ जो दुख तकलीफ समस्याएं हैं उनको दूर करने का समय मुश्किल मिलता है, और इन चीज़ों को आदमी इसलिए करने लगता है कि शायद इनसे कुछ हो जाए, शायद इससे कुछ हो जाएगा, शायद मुझे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, शायद मुझे सुख मिल जाएंगे, इस तरह से। इसीलिए कोई भी धर्म बचा नहीं। वो धर्म चाहे कोई भी बात करता हो शुरू में, निर्वाण की, मोक्ष की, कुछ भी, लेकिन आप देखेंगे कि हर धर्म के मंदिर मस्जिद ये सब बन जाते हैं और वहाँ सारे लोग यही जाके मांगते हैं कि भाई मेरे दुख दूर करो या मुझे सुख दो। इसी बात की प्रार्थना होने लगती है सब जगह, और फिर भी ना दुख दूर होते हैं और ना सुख मिलते हैं। जो भी सुख वगैरह मिल रहे हैं, दुख दूर हो रहे हैं, वो जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं, व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ रहे हैं, इन्हें जानने समझने वाले लोग इसमें लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, इंजीनियर्स लगे हुए हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, मेडिकल खुल रहे हैं, स्कूल हैं, इतना सब कुछ है। जब कोई आपको बीमारी होती है तो वहाँ उस बीमारी से निजात मिलती है, दुख से निजात मिलती है। सड़क बनती है तो जो कांटेदारी, ऊंची नीची, ऊट पटांग सड़क पे चलने से जो दुख होता था वो दुख दूर होता है। गाड़ियाँ बनी हैं तो चलने में, लंबे लंबे समय चलने में, मतलब यात्रा करने में आराम रहता है, बैठ के यात्रा कर लेते हैं बिना किसी खाई खड्डे इत्यादि के। तो ये सब हम लोगों को सब सोचना समझना है कि जो इस प्रकार का ज्ञान पीछे से चला आ रहा है, ज्ञान के नाम पर, ज्ञान तो इसे नहीं बोलेंगे, लेकिन ज्ञान के नाम पर जो भी चला आ रहा है, और हम सब लोग करोड़ों अरबों लोग उसे ढो के चल रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना जो भी कमाया है अर्थ वो दे रहे हैं। और कभी कभी तो इनके ऊपर में लड़ाइयाँ भी होती हैं, इन चीज़ों के ऊपर, माने ये लड़ाई का कारण भी बनते हैं। जो धर्म ये सोचकर पैदा किए थे कि ये शांति देंगे, दुख से हमें, हमारे दुखों को दूर करेंगे, हमें कुछ राहत देंगे, वो उल्टा और जो है लड़ाई के केंद्र बन जाते हैं, लड़ाई के कारण बनने लगते हैं। और फर्दर एक तो वैसे ही जीवन में लड़ाइयाँ हैं, वो वाली तो दूर नहीं हुई, ये एक और जो है एक प्रकार की और बढ़ जाती है धर्म के ऊपर। आप म्यांमार में देख ही सकते हैं कि वहाँ बौद्धों में और मुस्लिमों में। तो मेरे कहने का मतलब चिंतन मनन इन सब चीज़ों पे ज़रूरी है। जो लोग कर सकते हैं वो करें, और जिनको जो लोग फॉलो करते हैं तो वो चिंतन
उनकी फॉलोइंगशिप के द्वारा वो उनमें ट्रांसफ़र होता है, वो चीज़ों को मानते हैं। तो मानने से भी फ़र्क पड़ता है। अगर कोई लोग गलत चीज़ों को मानते हैं तो इसका नुकसान होता है, और कोई अच्छी चीज़ों को मानते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। मानने भर से भी ये फ़र्क पड़ते हैं, क्योंकि जानना सबसे नहीं हो पाता। तो आगे फिर दूसरे भाग में मिलेंगे। इनसे मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आगे जिस तरह की और आगे बात करेंगे तो उस बारे में हम लोग आपस में चिंतन मनन करेंगे। आपका फिर स्वागत है। धन्यवाद है आपका ये सब सुनने समझने के लिए। और इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।